बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली पोस्ट के तसलसल में अब हम बात करेंगे 5 थिंग्स योर टीचर डज नॉट टेल यू, यानी कि रेगुलर स्टूडेंट्स की 5 ऐसी चीज़ें जो कम स्टूडेंट्स जानते हैं। इसमें हम बात करेंगे एडमिशन के बारे में, फीस के बारे में, रिजल्ट के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में और स्टडी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एडमिशन के बारे में। रेगुलर स्टूडेंट जो होते हैं उनका एडमिशन इंस्टीट्यूट्स के जरिए जाता है। इंस्टीट्यूट्स उनके एडमिशन के सिलसिले में पहले रजिस्ट्रेशन लेते हैं और उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस करते हैं। जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो वो तालिब इल्म बाज़ाब्ता इंस्टीट्यूशन के अंडर आ जाता है। अब वो किसी और दीगर इदारे से या प्राइवेट तौर पे अपने एडमिशन को अप्लाई नहीं कर सकता जब तक वो फुल फेल या पास ना हो जाए। फीस के बारे में, रेगुलर स्टूडेंट जिन इदारों से पढ़ रहे होते हैं उनके इदारे गुजरांवाला बोर्ड से अलहाक होते हैं। प्राइवेट स्टूडेंट्स की फीस रेगुलर के मामले में थोड़ी सी कम होती है, जबकि रेगुलर इदारे के स्टूडेंट्स जो रेगुलर होते हैं उनके बारे में ये होता है कि इदारे हमेशा उनसे फीस ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इदारों ने अलहाक ये करवाया होता है और अलहाक की फ़ीस के जाम के सिलसिले में वो उनसे फ़ीस ज़्यादा ही लेते हैं और वो उसको देने के पाबंद होते हैं। अगर स्टूडेंट की हाज़िरी या स्टूडेंट का कोई फीस का मैटर हो तो रेगुलर इदारे उनका एडमिशन रोक लेते हैं, जो कि ब्लैकमेलिंग होती है। लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। रिजल्ट के बारे में, मैंने रिजल्ट्स पे गौर किया है तो रेगुलर स्टूडेंट्स जो कि साइंस मज़ामीन के साथ पढ़ते हैं अक्सरियत उनका रिजल्ट प्राइवेट की निस्बत अच्छा होता है, क्योंकि एक तो रेगुलर पढ़ते हैं, दूसरे सासा कराम की ज़ेर निगरानी पढ़ते हैं और पढ़ते रहते हैं। जबकि प्राइवेट स्टूडेंट कभी पढ़ते हैं कभी उनका दिल नहीं करता, इसलिए वो जी भर के मेहनत नहीं कर पाते। प्रैक्टिकल के बारे में, आप जानते हैं कि रेगुलर स्टूडेंट्स के इंटर के प्रैक्टिकल के मज़ामीन वो अप्लाई कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल मज़ामीन के बारे में इंटर क्लासेस में अप्लाई ही नहीं कर सकते। इस सिलसिले में डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बनने के जो प्रोसेस होते हैं वो रेगुलर स्टूडेंट फॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट को अप्लाई ही नहीं कर सकते, ऐसा कोई कानून ही नहीं है। स्टडी के बारे में, रेगुलर स्टूडेंट्स जो स्टडी करते हैं वो रेगुलर करते हैं, जबकि प्राइवेट स्टूडेंट अपनी स्टडी को रेगुलर जारी नहीं कर पाते, इसलिए उनका रिजल्ट दोनों के रिजल्ट में काफ़ी फ़र्क देखा है मैंने। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 5-5, 6-6 हज़ार मैंने देखा है कि A+ की लाइन में होते हैं, कभी कभी 10-10, 15-15 हज़ार से भी आगे निकल जाते हैं। लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट्स में हायर मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कम ही होते हैं, इसलिए देखा जाए तो स्टडी के मामले में रेगुलर स्टूडेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इससे पहले मैं पोस्ट कर चुका हूँ प्राइवेट स्टूडेंट्स की 5 ऐसी चीज़ें जो बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं, और ये जो पोस्ट की थी ये मैंने की थी कि रेगुलर स्टूडेंट्स की 5 ऐसी चीज़ें जो बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। मज़ीद पोस्ट के लिए हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद वीडियोस इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।